So what is up everybody? Welcome back to JavaScript series by Independent Coder। और यार आज का भी टॉपिक एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है और इसके अंदर से ज्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसका बहुत यूसेज होता है। तो आई होप तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, सारी चीजों को ध्यान से नोट डाउन करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप कन्वर्जन एंड कोवर्जन इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली कन्वर्जन का मतलब बहुत ही सिंपल है, किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में बदलना हम कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो एक कन्वर्जन हो गया। मैं एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो एक कन्वर्जन हो गया। बेसिकली एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलना हम कन्वर्जन कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा यूज केस होती है नंबर को स्ट्रिंग में बदलना और स्ट्रिंग को नंबर में बदलना, वाइस वर्सा। अब कन्वर्जन के लिए जावास्क्रिप्ट के पास ऑलरेडी प्री बिल्ड बहुत सारे मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उन मेथड्स को यूज करके इजीली किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को नंबर के अंदर। सो देखते हैं वो सारे मेथड कौन से हैं। सो नंबर के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स हैं पार्स इंट, पार्स फ्लोट एंड नंबर। ये सारे अपने आप में मेथड है। और स्ट्रिंग के लिए है टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इटसेल्फ। अब तुम इन मेथड को यूज करके इजीली कन्वर्जन कर सकते हो। अब हम सीधा सीधा इस मेथड को यूज करेंगे और हम देखेंगे क्यों ये डिफरेंट मेथड है। अगर एक मेथड से क्यों नहीं कर सकते, किसी एक मेथड को यूज करके हम पूरा कन्वर्जन क्यों नहीं कर सकते। सो अब हम कंसोल पे आ जाते हैं। क्रोम ओपन करके तुम्हें सिंपली राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे दबाना और कंसोल पे आ जाना। अब लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल ए है जो कि नंबर लेता है एज अ स्ट्रिंग। 10 तो नंबर है बट वो एज अ स्ट्रिंग मेरे पास है। क्या होता है, लेट्स से वेरिएबल बी है मेरे पास जो अगेन एक नंबर है बट एज अ स्ट्रिंग। डबल कोट के अंदर कोई भी चीज तुम लिखते हो तो वो स्ट्रिंग कहलाती है, राइट। अगर नहीं यकीन होता तो मैं टाइप ऑफ से तुम्हें एक वेरिएबल का डेटा टाइप दिखा देता हूँ। वेरिएबल ए स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ वेरिएबल बी एक स्ट्रिंग है, राइट। अब एक चीज जावास्क्रिप्ट में अच्छे से ध्यान में रख लो, कभी भी नंबर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि नंबर 10 + 5 दोनों अगर नंबर है तब हम ऐड करके एक 15 पा सकते हैं नंबर एज एन आउटपुट, एक थर्ड आउटपुट पा सकते हैं। बट कभी भी स्ट्रिंग को ऐड नहीं किया जाता है। लेट्स से अगर मेरा नाम है इंडिपेंडेंट कोडर, क्या मैं अगर इंडिपेंडेंट को कोडर के साथ मिक्स करूंगा तो कोई थर्ड आउटपुट मिलेगा, कुछ एक अजीब सा नाम मिलेगा? नहीं, ये सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर पे होता है। तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर तुम्हारे पास नंबर एज अ स्ट्रिंग है और तुम्हें उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, फ्लोट में, जिस भी टाइप में, बस नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, तब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं इस केस में स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो जैसा मुझे पता है मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है पार्स इंट। मैं सिंपली लिखूंगा पार्स इंट ए और मैं इसे सिंपली एंटर करूंगा। अब तुम्हें डिफरेंस देखने मिलेगा, ये ब्लू कलर में आ रहा है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। सो अब हम इसे यूज करके बेसिक एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से मैं वेरिएबल सी लिखता हूं और मैं अब इधर लिखूंगा पार्स इंट ए प्लस पार्स इंट वेरिएबल बी, जिसका कॉमन सा मतलब होता है पार्स इंट ए इसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल आएगी जिसको एक कन्वर्ट करके 10 बना देगा और सिमिलर केस इसके अंदर ये 5 हो जाएगा। तो अब हमें इसका आउटपुट मिलेगा, सी लिख के एंटर मारो 15। तुम देख सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन where d इज इक्वल टू, जैसा तुम्हें पता है ए स्ट्रिंग है बी स्ट्रिंग है, क्या होता अगर मैं ए और बी को ऐड करता, ए प्लस बी। अब तुम्हें क्या लगता है क्या आउटपुट होता अगर मैं बिना कन्वर्ट किए इसे परफॉर्म करता मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो क्या हो जाता है ऐसा। अब हम डी को ओपन करेंगे और तुम देख सकते हो 105। बेसिकली ये 105 नहीं है, ये 10 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर, और इसने दोनों को चिपका दिया है। दोनों को चिपका के एक नया स्ट्रिंग बनाया जो है 105। अगर तुम्हें नंबर से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेरिएबल x इज इक्वल टू वेरिएबल z इज इक्वल टू कोडर। अब वेरिएबल से अच्छा सिंपली x प्लस z करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। जैसा तुम देख सकते हो इसने बेसिकली दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया, ये होता है कॉन्कैटिनेशन। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट। पार्स फ्लोट और नंबर, ये दो कब यूज होते हैं? सो लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है पॉइंट नम। अब ये एक स्ट्रिंग है जिसके पास पॉइंट नंबर है, राइट, 10.55। अब लेट्स से मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मैं पार्स इंट यूज करता हूँ, जो कि अभी हम लोग ने इसके पहले वाले केस में देखा। वेरिएबल आउटपुट इज इक्वल टू पार्स इंट, मैं यूज करता हूँ पॉइंट नम को कॉल करता हूँ इसके अंदर और ये मैंने हिट किया तो आउटपुट मुझे क्या मिला, आउटपुट 10, जबकि मेरा वैल्यू 10.55 था। सो हमेशा याद रखो पार्स इंट कन्वर्ट तो करता है स्ट्रिंग को नंबर में बट वो इंटीजर फोकस्ड है, वो सिर्फ इंटीजर रिटर्न करेगा ना कि पॉइंट वैल्यू। इस केस में हमारे पास हेल्पफुल होता है पॉइंट आउटपुट, इस केस में हमारे पास हेल्पफुल होता है पार्स फ्लोट। हम यूज करेंगे पार्स फ्लोट, सिंपली आउटपुट नहीं पॉइंट नम कॉल करूंगा
अब आउटपुट को मैं कॉल करूंगा, अब तुम देख सकते हो मेरे पास पूरा नंबर 10.55। बट व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें कहूं कि इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पार्सेंट पार्स फ्लोट ये सिर्फ स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज हो सकते हैं। बट अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार तुम्हें सिर्फ इंटीजर निकालना है ना पॉइंट वैल्यू से, नहीं, तुम्हें पूरा नंबर लेना है। अगर तुम्हें इतना नहीं सोचना है, तुम्हें बस नंबर चाहिए, वो कुछ भी हो, इंटीजर हो या फ्लोट हो। सो इस केस में हमारे पास हम थर्ड हथियार को यूज करेंगे जिसका नाम है नंबर मेथड। सिंपली मैं लिखूंगा where output is equals to number और इसके अंदर मैं पॉइंट नम को कॉल कर देता हूं और तुम्हें आउटपुट दिखाता हूं, आउटपुट 10.55। अगर फिर भी तुम्हारे पास डाउट है तो मैं तुम्हें एक और नए वेरिएबल के साथ दिखा देता हूं, where output 1 is equals to number point num और मैं आउटपुट 1 को कॉल करूंगा, तुम देखोगे 10.55। बेसिकली नंबर मेथड जो है वो नहीं देखता इंटीजर है कि फ्लोट है, बेसिकली वो सीधा कन्वर्ट करेगा नंबर फॉर्मेट में। सो ये हो गए वो सारे तरीके जब हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर, जब हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है किसी सिनेरियो, तो क्या करेंगे हम? अब हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे फोन पार्ट 1। अब ये हमारा इंटीजर है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, फोन नंबर है हमारे पास और सारे नंबर्स दो डिफरेंट पार्ट में है, 5 नंबर एक वेरिएबल में, 5 नंबर दूसरे वेरिएबल में। बट मुझे मेरा फोन नंबर फुल फोन नंबर चाहिए, मुझे 10 के 10 नंबर एक साथ चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे? लेट्स से पार्ट 1 में हम स्टोर करते हैं 98745। ये मेरा इंटीजर नंबर है, तुम देख सकते हो ये एक नंबर है, ना कि स्ट्रिंग में सेव कर रहा। फिर वेरिएबल फोन पार्ट 2 जिसके अंदर लेट्स से अब हम लेते हैं 61230। ये अगला 5 नंबर हो गया। बट लेट्स से मुझे फुल फोन नंबर चाहिए, फुल फोन। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं फोन पार्ट 1 प्लस फोन पार्ट 2? इसका आउटपुट क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है ये दोनों चीज को जोड़ के मेरे को एक फुल फोन नंबर देगा? इसका आउटपुट चाहे कुछ भी हो, तुम वीडियो को पॉज करो, कमेंट के अंदर बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। बेसिकली इसका आउटपुट सिंपल है, फुल फोन। तुम देखोगे इसने एक नया नंबर बनाया। बेसिकली इसने क्या किया, इसने ये नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करके एक न्यू वैल्यू बनाया। इंस्टेड ऑफ जोड़ने के बजाय उसने ऐड करके एक नया नंबर बनाया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे नया नंबर चाहिए। सो इस केस हमें जरूरत होती है कि हम नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें और फिर उसे जोड़ के कॉन्कैटिनेशन करें। कॉन्कैटिनेशन कुछ नहीं होता है, बेसिकली जब हम दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, फुल स्ट्रिंग बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। इस केस में हमें ये कैसे परफॉर्म करना है? फुल फोन, इसके अंदर अब मैं फोन ये से पूरा निकाल देता हूं। अब मैं इधर लिखूंगा। अब इसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है, टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। बेसिकली इसकी डिफरेंस अभी के लिए कोई जरूरत नहीं जानने की, क्योंकि ये हायर लेवल पे चली जाती है। इससे अच्छा इसे सिंपल फॉर्म में तुम समझने की कोशिश करो। टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों को यूज कर सकते हो तुम एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम स्ट्रिंग मेथड यूज करने वाले हैं अभी के लिए। हम लिखेंगे स्ट्रिंग और फोन पार्ट 1 को हमने कॉल किया प्लस स्ट्रिंग फोन। अब मैं जब फुल फोन को कॉल करता हूं, अब तुम्हें देखने मिलेगा 9874561230। ये दोनों को ऐड करके एक नया फुल नंबर मिल गया मुझे। तो बेसिकली ऐसे होते यूज केसेस। अब इसके अलावा बहुत से डिफरेंट यूज केसेस आ सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके लिए तुम्हें ये सारी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया कन्वर्जन को लेके, लेकिन ये कोवर्जन क्या है? कोवर्जन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। कोवर्जन में लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू है मेरे पास 10 एज अ स्ट्रिंग, वेरिएबल बी है एज अ नंबर 5। अब मुझे बताओ वेरिएबल सी में जब मैं a प्लस बी लिखता हूं, a प्लस बी, इसका आउटपुट क्या होगा? बेसिकली इसका आउटपुट अगर तुम देखते हो 105, वही बेसिकली वही कॉन्सेप्ट हुआ। इसने एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया 10 को और 5 को कन्वर्ट किया उसने एज अ स्ट्रिंग में और उससे भी जोड़ के एक न्यू स्ट्रिंग बनाया। अब जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है? जब भी तुम्हें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो कोशिश करो कि तुम्हारे दोनों वैल्यूज, दोनों साइड एक टाइप के हो। हमारे केस में ये दोनों डिफरेंट थे, एक स्ट्रिंग था एक इंटीजर था। जावास्क्रिप्ट ने हमारे इंटीजर पार्ट को फोर्स किया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटिनेट कर दिया। बट व्हाट इफ मुझे फिर भी इसे ऐड करना है, तब मैं क्या करूंगा? तो तुम्हें याद होगा वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसी चीजों को, बट तुम्हें फोर्सफुल मेथड यूज करना पड़ेगा। सब हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। वेरिएबल सी इज इक्वल्स टू, अब मैं लिखूंगा प्लस ए प्लस बी। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ए को फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि ये जो भी चीज है स्ट्रिंग है तो उसे कन्वर्ट कर दो, उसे एज एन इंटीजर बना दो। अब वो इंटीजर बन गया तो बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी प्लस की। अब तुम्हें सी का आउटपुट मिलेगा 15 इंस्टेड ऑफ 105 एज अ स्ट्रिंग। अब मुझे 15 मिल रहा। तो ये हो सकता है तुम्हें ऐसा कोई केस मिल सकता है जिसके अंदर इंटरव्यू में लाइक तुम्हें पूछा जाए
ए स्ट्रिंग है, बी इंटीजर, अब ऐड करके दिखाओ। तो तुम्हें ये याद रखना है। देन अब ऐसा भी एक केस हो सकता है जहां पे वेर ए, जैसा कि हमें पता है वेर ए इंटीजर स्ट्रिंग 10 है और वेर बी एक इंटीजर 5 है, बट वेर सी में जब मैं इसे परफॉर्म करूंगा a माइनस बी, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा? अब इसका आउटपुट तुम्हारा सर हिला देगा। सी जब एंटर करता हूं तुम्हें पता चलेगा कि ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है जो कि 5। सो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लस ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दो डिफरेंट टाइप एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसे कॉन्कैटिनेट करना शुरू कर देता है। जावास्क्रिप्ट को बस ये पता है कि स्ट्रिंग के बाद अगर मुझे प्लस साइन मिलता है तो मुझे अगले वाले को ऐड नहीं करके बस कॉन्कैटिनेट करना है। लेकिन माइनस साइन का ऐसा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट को बस एक ही चीज पता है, माइनस मिला तो बिग नंबर हो या स्मॉल नंबर हो कुछ भी हो, बस मुझे माइनस करना है उस चीज के साथ। तो इधर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाती है इस केस में, लेकिन इस केस में वो कॉन्कैटिनेट करने लगता है। सो इस तरीके से भी तुम्हें ट्रिक किया जा सकता है। दो डिफरेंट वैल्यू देके, लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि वेर x इज इक्वल टू ए, हमें पता है स्ट्रिंग है, और b इंटीजर है, तो ये एक वेरिएबल हो सकता है वेरिएबल x a प्लस बी, वेर z इज इक्वल टू a माइनस बी। तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? ऐसे तुम्हें ट्रिक किया जा सकता है। बेसिकली x का आउटपुट तुम्हें पता है स्ट्रिंग होगा 105 और z इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका रहेगा क्योंकि उसने सिंपली माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका होगा। सो ये रहा कन्वर्जन एंड कोवर्जन का टॉपिक। यही था कन्वर्जन और कोवर्जन। ये कुछ ट्रिकी पार्ट थे, ये तुम्हें याद रखना है कि कब कौन से सिनेरियो में कैसे वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें ट्रिक किया जा सकता है इन सारी चीजों के साथ। और कन्वर्जन, यार तुम्हें ये सारे मेथड याद होने चाहिए। नंबर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और कौन कौन से डिफरेंट मेथड है और उनका क्या क्या डिफरेंट पर्पस है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो के अंदर से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और या बोनस में तो तुम्हें इंटरव्यू का बहुत सारा सोल्यूशन भी मिल चुका होगा। सो यार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते यार चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना वरना बहुत बड़ा पाप लगता है ऐसे केसेस में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।